हम अक्सर सोचते हैं, काश हमारी जिंदगी में कोई समस्या ना हो, सब कुछ हमारे हिसाब से हो जाए। लेकिन क्या सच में ऐसा होना अच्छा है? यही सवाल इस कहानी में छुपा है। एक गांव में एक किसान रहता था। वो बहुत मेहनती था। सुबह से शाम तक खेतों में काम करता, पौधों की देखभाल करता, हर दिन पूरी मेहनत करता। लेकिन उसकी जिंदगी में एक समस्या थी। उसकी फसल कभी अच्छी नहीं होती थी। कभी सूखा पड़ जाता, कभी तेज बारिश हो जाती, कभी आंधी तूफान आ जाता। हर बार कोई ना कोई वजह बनती और उसकी फसल खराब हो जाती। धीरे धीरे वो किसान थक गया। एक दिन वो पेड़ के नीचे बैठा था और अपनी बर्बाद फसल को देख रहा था। उसके अंदर गुस्सा भर गया। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, लोग कहते हैं कि भगवान सब जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है आपको कुछ भी नहीं पता। आपको तो ये भी नहीं पता कि फसल कैसे उगती है। अगर मेरे हाथ में ताकत होती तो मैं मौसम को अपने हिसाब से चलाता। उसी समय आसमान से आवाज आई, ठीक है, आज से तुम्हें यह शक्ति दी जाती है। अब तुम जैसा चाहो वैसा मौसम कर सकते हो। किसान खुश हो गया। कुछ दिनों बाद उसने फिर से फसल बोई। अब उसके पास ताकत थी। वो जैसा चाहता वैसा मौसम करता। उसने कभी तेज धूप नहीं आने दी, कभी आंधी तूफान नहीं आने दिया, कभी ज्यादा बारिश नहीं होने दी। हर चीज परफेक्ट थी। कुछ महीनों बाद उसके खेत में बहुत सुंदर फसल उगी। किसान बहुत खुश था। उसे लगा, अब मैं भगवान से बेहतर हूं। लेकिन असली सच्चाई अभी बाकी थी। सबसे बड़ा झटका। जब फसल काटने का समय आया, किसान ने देखा, गेहूं के पौधे तो बड़े थे, लेकिन उनमें दाने नहीं थे। सारी फसल अंदर से खाली यानी खोखली थी। किसान हैरान रह गया। ये कैसे हो गया? वो फिर भगवान को पुकारने लगा, मैंने तो सब कुछ सही किया, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? तब आसमान से आवाज आई, ये सजा नहीं है, ये तुम्हारी गलती का परिणाम है। तुमने अपने पौधों को संघर्ष करने ही नहीं दिया। न तूफान आने दिया, न तेज धूप, न बारिश की मार। तुमने उन्हें कभी मजबूत बनने का मौका ही नहीं दिया। संघर्ष ही ताकत पैदा करता है। तूफान जड़ों को मजबूत बनाता है। धूप सहने की शक्ति देता है। बारिश सहन करना सिखाती है। इसी संघर्ष से असली दाना बनता है। लेकिन तुमने सब कुछ आसान कर दिया। इसलिए तुम्हारी फसल बाहर से अच्छी थी, लेकिन अंदर से खोखली थी। ये बात सिर्फ पौधों पर ही नहीं, हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। जब हम संघर्ष से भागते हैं, तो हम अंदर से कमजोर रह जाते हैं। और जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं, तो हम मजबूत बनते हैं। जब हर चीज आसान हो जाती है, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए याद रखो, जिंदगी की आंधियां आपको गिराने नहीं, बल्कि आपको मजबूत बनाने आती हैं। बिना संघर्ष के सफलता सिर्फ दिखती है, बनती नहीं। रात के 1:12 हो रहे थे। पूरा मोहल्ला सो चुका था, लेकिन आयुष अभी भी अपने छोटे कमरे में लैपटॉप पर काम कर रहा था। ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी और माहौल अजीब सा लग रहा था। तभी घर की घंटी बजी। आयुष चौंक गया। इतनी रात को कौन हो सकता है? वे धीरे धीरे मुख्य दरवाजे तक गया। झिर्री से झांका, कोई नहीं। वे मुड़ ही रहा था कि घंटी दोबारा बजी, इस बार और भी तेज। उसने दरवाज़ा खोला, लेकिन सामने कोई नहीं था। दरवाज़ा बंद करके अंदर आया तो फर्श पर एक चिट्ठी पड़ी थी, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। उसकी रूह कांप गई। उसी समय मोबाइल पर मैसेज आया, बाहर मत निकलना, वो इंतज़ार कर रहा है। आयुष दौड़कर खिड़की पर गया। दूर स्ट्रीट लाइट के नीचे एक आदमी खड़ा था, बिल्कुल स्थिर, सिर झुकाए हुए, जैसे सीधे आयुष को ही देख रहा हो। वे आदमी धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगा घर की तरफ। आयुष घबरा गया। उसने कमरे की लाइट बंद कर दी। कुछ सेकंड बाद दरवाजे पर धीमी खटखटाहट हुई। आयुष ने कांपते हाथों से
झिर्री से देखा कोई नहीं, लेकिन फुटमैट पर कीचड़ भरे पैरों के निशान थे। अचानक खिड़की हल्के से खुलने की आवाज़ आई। कोई अंदर आ चुका था। मोबाइल फिर बजा। अब मत दौड़ना, वो अंदर है। कमरा अंधेरे में डूबा। एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी छाया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। आयुष पीछे हटते हुए दीवार से टकराया। अंधेरे में ठक ठक करते कदमों की आवाज़ गूंजने लगी। फ़ोन की स्क्रीन अपने आप जल उठी। आवाज़ मत करना। सुबह जब पुलिस आई, घर खाली था। सिर्फ फर्श पर एक लाइन लिखी थी, आज की रात उसका नहीं तुम्हारा नंबर है। अगर आप कहानी का पार्ट 2 चाहते हैं तो अभी लाइक करें और कमेंट में पार्ट 2 लिखें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें ताकि अगली कहानी सबसे पहले आपको मिले।